अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है IRC टीवी चैनल से। ये वीडियो है एडवोकेट सैयद सईद साहब का, उन्हीं का चैनल से लिए हैं। इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं एडवोकेट सैयद सईद साहब का वीडियो में क्या बता रहे हैं, किन लोगों को ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए उम्मत मोहम्मदिया की 11वीं फजीलत और खुसूसियत क्या सुनिए। उम्मत मोहम्मदिया दूसरी उम्मतों की निस्बत कम अमल करने वाली और ज़्यादा सवाब पाने वाली। दूसरी उम्मतियों के मुकाबले में हम कम अमल करेंगे और ज़्यादा सवाब पाएंगे। ये हमारी खुसूसियत और फजीलत है कि दूसरी उम्मतों के मुकाबले में कम अमल और ज़्यादा फजीलत। आइए सुनिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लंबी रिवायत आपके सामने रखता हूँ, तुम्हारी मुद्दत साबिक़ा उम्मतों के मुकाबले में इतनी ही है जितनी असर से मगरिब के बीच का वक्त होता है। दूसरी उम्मतों के मुकाबले में असर और मगरिब के बीच का जितना वक्त है, तुमको उतना ही वक्त मिला। और हम जानते हैं असर और मगरिब के बीच में सबसे कम वक्त होता है ना, और सबसे ज़्यादा वक्त इशा और फजर के बीच में होता है। मतलब आम एतबार से कह रहा हूँ, मैंने ख़ास एतबार से कई जगह इशा और मगरिब और इशा में सबसे कम वक्त होता है, लेकिन उमूमी एतबार से वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो असर में सबसे कम वक्त होता है। जहाँ दिन मोतदिल हो, 12-12 घंटे, 12-14 घंटे या जिसको कहेंगे दिन ऐसा होता है, तो उसमें असर और मगरिब में सबसे कम और इशा और फजर में सबसे ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस उम्मत को इतना ही वक्त मिला जितना असर और मगरिब के बीच में वक्त होता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत यूँ फरमाई, साहबी कहते हैं, और आगे बयान क्या वजाहत सुन, बुखारी की रिवायत। तुम्हारी और यहूद और नसारा की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक आदमी कुछ मजदूर ले आया, सुबह से दोपहर तक एक क़िरात पर कौन मजदूरी करेगा? तो यहूदियों ने एक क़िरात पर सुबह से दोपहर तक, मतलब फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी की यहूदियों ने। मिसाल दे अल्लाह के, एक आदमी ने कुछ लोगों को लाया, कहा कि सुबह से दोपहर तक कौन मजदूरी करेगा? तो यहूदी यार का हम करेंगे। एक क़िरात मतलब एक क़िरात तो 2 क़िरात सवाब है ना, कि जो जनाजे के अंदर सिर्फ नमाज तक जाए तो एक क़िरात सवाब, जनाजे के बाद पीछे चल के तदफीन तक रहे तो 2 क़िरात सवाब। कितना होता है नहीं ऑन, बट ह्यूज क्वांटिटी। किसी एक रिवायत में आता है कि और पहाड़ से बराबर क्वांटिटी एक क़िरात होती है। तो बहरहाल किसी ने कहा सुबह से दोपहर तक एक क़िरात पर कौन मजदूरी करेगा? यहूदियों ने कहा हम करेंगे, एक क़िरात सवाब, एक क़िरात के बदले में काम किया उन्होंने, ठीक। फिर दोपहर तक मजदूरी की। फिर इसने कहा अब दोपहर से असर की नमाज तक एक क़िरात पर कौन मजदूरी करेगा? तो नसारा ने कहा हम मेहनत करेंगे। कहा एक क़िरात के बदले तुम मेहनत करो। और नमाज असर के बाद इसने कहा कि असर से मगरिब तक कौन मेहनत करेगा? मतलब मजदूरों का ग्रुप है, वो आवाज़ें देते जा रहा है और मजदूर आते जा रहे हैं। तो उसने कहा असर से मगरिब के बीच में 2 क़िरात मिलेंगा, टाइम सबसे कम, बदला सबसे ज़्यादा, 2 क़िरात मिलेंगा तुमको। और उम्मत मोहम्मदिया थी जिसने उस पर हाँ कहा, और उम्मत मोहम्मदिया असर से मगरिब सबसे कम टाइम में काम कर रही है, सवाब कितना ले जा रही है? 2 क़िरात। जबकि वो लोगों ने इनसे डबल काम किए, सवाब कितना मिला? 1 क़िरात, ठीक। तो कहा मजदूरी करेगा। आपने फरमाया खबरदार वो तुम ही हो जिन्होंने असर से मगरिब गुरूब आफ्ताब तक की 2 क़िरात पर मजदूरी की है, खबरदार तुम्हारा अजर दुगना है। सुन लो मेरी बात को, तुम्हारा अजर दुगना है, क्योंकि वो तीसरे तुम हो जिसने असर से मगरिब के बीच में हाँ कहा, और तुम्हारा अजर दुगना है। फिर आप फरमाते और कहते हैं चुनांचे यहूद और नसारा गज़बनाक हो गए। अब वो जो आदमी लेकर आया था लोगों को, तो यहूद और नसारा जो पहले मेहनत कर चुके थे तो वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा अरे ये कौन सा तरीका हुआ, हम पहले आज ज़्यादा काम किया और हमको एक क़िरात, ये बाद में कम काम किया डबल क़िरात। तो वो गज़बनाक होने लगे। हमने ज़्यादा मजदूरी की थी लेकिन हमें अजर कम मिला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने तुम्हारा हक़ मारा है या तुम पर जुल्म किया है? अल्लाह कहेंगा क्या मैंने तुम्हारा हक़ मारा है, तुम पर जुल्म किया है? तो वो कहेंगे कि अल्लाह नहीं, ना तूने हमारा हक़ मारा है, ना तूने हम पर जुल्म किया है। तो अल्लाह फरमाएंगा कि तो ये मेरा फ़ज़ल है और मैं जिसे चाहता देता। अल्लाह जब यहूद नसारा से कहेंगा क्या तुम्हारा मैंने कोई हक़ मारा, तुम पे जुल्म किया एक क़िरात देकर? ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ने कोई जुल्म और किसी का अल्लाह हक़ नहीं मारा। वो कहेंगे नहीं, तूने हम पे जुल्म नहीं किया, हक़ भी नहीं मारा। तो अल्लाह फिर उनसे कहेंगा अल्लाह जिसको चाहता है फ़जीलत देता है, तुम अल्लाह की फ़जीलत को थोड़ी रोक सकते हो। तो हम आए आखिर में, काम सबसे कम किया, दुगना अजर ले जाएंगे। याद रखिए यहूद और नसारा के मुकाबले में। मेरी बुखारी की रिवायत थी, हदीस और भी लंबी है, बहरहाल मैंने उतनी ही रखी। ये था वीडियो एडवोकेट सैयद सईद साहब का। बता रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है यहूद नसारा के मुकाबले में उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो भी सब भी है, जितना भी है मुस्लिम गैर मुस्लिम सब उन्हीं का उम्मत है। जो भी अगर इस्लाम में रहे, अगर उनका बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो उनको कम समय में ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताएं कि आप किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा।
تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.